पॉलिटिक्स में हम नहीं जमते। ओके राजीव जी, अब रैपिड फायर राउंड। अब आप ग्लव्स पहन लीजिए और हेलमेट लगा लीजिए। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल है? निश्चित रूप से पीएम मटेरियल। क्या प्रियंका गांधी पीएम मटेरियल है? वो भी पीएम मटेरियल। क्या सोनिया गांधी पीएम बन सकती थी? देखिए, सोनिया जी को तो ऑफर होगा, पीएम बनी गई थी। क्यों नहीं बनी? खुद उन्होंने मना किया। क्यों? कि मैं ये पद नहीं लूंगी, मैं त्याग करूंगी, मैं नहीं बनूंगी। उन्होंने कहा अंतरात्मा की आवाज। हाँ, आपको खुद क्या कहा, मुझे इनसाइड स्टोरी ये सब गलत स्टोरी है कि उनको जो है कलाम साहब ने मना किया। जब सबने समर्थन दे दिया तो कलाम साहब सिर्फ चिट्ठी इशू करने वाले थे कि आप यू आर अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सबका बहुमत था। तब सोनिया जी ने तय किया मुझे नहीं बनना। आपका मत? पहले उन्होंने एक्सेप्टेंस सबकी कराई और इसके बाद फिर उन्होंने डिक्लाइन की पोस्ट कि मैं नहीं बनना। आपका मत क्या था? हम चाहते थे बने, हम सब लोगों ने कहा सेंट्रल मीटिंग में आप बने हैं। अगर सोनिया पीएम बनती तो आज देश की राजनीति अलग होती। बिल्कुल बनना चाहिए था। तो उन्होंने वो नहीं बनी, लेकिन मनमोहन सिंह जी बने, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। क्या राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए था? क्योंकि खबर थी कि एक बार बीच में उनको ऑफर किया गया था। नहीं, बीच में स्वयं मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा, मैं एक दिन उनके पास बैठा था तो मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा कि राजीव तुम राहुल से बात करो। मैंने ये तय किया था कि सेकेंड टर्म में आधे उससे मैं छोड़ दूंगा, तो वो उनको तैयार करो कि बने। ये 2012 की? हाँ, 11। तो मैंने कहा साहब ये बड़ी लोगों की बात है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो आप बात करिए सोनिया जी से और राहुल जी से, मैं कैसे बात करूँ? लेकिन फिर जो है मुझे लगा, तो मैंने अपने ढंग से जो है कन्वे किया, फैमिली को भी। मनमोहन सिंह जी ने कहा तो, लेकिन राहुल जी को पद से कोई मोह था नहीं। तो राहुल जी ने मना किया? राहुल जी और सोनिया जी ने भी मना किया? राहुल जी बने नहीं, सोनिया जी ने नहीं, राहुल जी नहीं, खुद ही उन्होंने, राहुल जी ने मना किया। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का राजीव शुक्ला कौन रहा है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी? राजीव गांधी और मनमोहन सिंह से भी ज्यादा, नरसिम्हा राव से भी ज्यादा? इंदिरा गांधी प्रखर राष्ट्रवादी। ओके। बीजेपी का बहादुर महिला। ओके। बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का कौन रहा है? देखिए, बीजेपी के 2 ही प्राइम मिनिस्टर हुए ना। हाँ, वाजपेयी जी और अटल जी और अडवाणी जी। अटल जी और मोदी जी। हाँ, और अटल जी और मोदी जी। हाँ। अडवाणी जी तो प्रधानमंत्री थे। हाँ। अटल जी और मोदी जी तो जो है गूगली है ये तो जो है ना भाजपा कार्यकर्ताओं को तय करना। लेकिन अटल जी से सबको प्यार है। मोदी जी भी अटल जी को ये करते हैं। ओके। अगर मैं कहूं वाजपेयी, मतलब वो भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ओके। अगर मैं पूछूं वाजपेयी, मनमोहन, मोदी में बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सबकी अलग अलग वो हैं। ठीक है। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं? देखिए, अगर लोकप्रिय नेताओं की दृष्टि से तो महात्मा गांधी सबसे लोकप्रिय नेता। ओके। देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? देखिए, भाषण जो है सबसे बढ़िया अटल जी देते। अटल जी? उनका भाषण लोगों को बहुत अच्छा लगता था। ओके। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? पुराने जमाने से? जी, सब ले सकते हैं, आज तक, आज भी ले सकते हैं, पीछे वाले भी ले सकते हैं। अच्छा, इन बेस्ट चीफ मिनिस्टर हर दलों के? हाँ, सब वैसे तो तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पंजाब को बनाने में प्रताप सिंह कारो का बहुत बड़ा रोल था। और फिर मैं ये मानता हूँ कि यूपी में एनडी तिवारी ने विकास का बहुत अच्छा काम किया था। ओके। है ना? देश का सबसे उदारवादी नेता कौन है? मोस्ट लिबरल लीडर अब तक का? मोस्ट लिबरल, मोस्ट इंक्लूसिव? हाँ, देखिए, कांग्रेस के जितने लीडर हैं सब इंक्लूसिव। और अटल जी में भी बात थी कि सबको साथ लेके चलते थे। आज क्या समस्या है? आज जो समस्या है कि जो है, जो वीर सांघवी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये नई किस्म की भाजपा होगी, अटल अडवाणी वाली भाजपा नहीं है। अटल अडवाणी की जो भाजपा थी वो दूसरे किस्म थी। इसमें तो बाहर से आके इतने लोग भर गए। आज हरियाणा में देखो ना, 10 लोकसभा सीट हैं, 6 कांग्रेसी हैं जो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो जो 30-40 साल से जो संघर्ष कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता, वो सब हताश बैठे, इसलिए वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। सबसे मेहनती नेता आप किससे मानते हैं अब तक का? राजीव गांधी, जो 1 घंटे सो के भी काम पे लग जाता था। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है राजीव जी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सब ने सबसे गालियां। मोदी जी सबसे ज्यादा गाली खाते हैं आजकल सोशल मीडिया। मोदी जी कहते हैं हमें ट्रक भर भर के गालियां मिलती। सोशल मीडिया तो सबको गालियां देती और उन्हीं के पार्टी के लोग दूसरों को भी गालियां देते। तो ये चलन कहां से शुरू हुआ? सोशल मीडिया पे गाली गलौज के भी सोचना चाहिए। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चलन कहां से शुरू हुआ गाली गलौज। देश अब तक का इंडिया का बेस्ट बैट्समैन आप किसे मानते हैं?
मेरे हिसाब से जो है, अगर आपका आप फेवरेट? हाँ, तो मैं तो सचिन तेंदुलकर को सचिन। मानता हूँ। और बेस्ट बॉलर? बेस्ट बॉलर इंडिया का, जो आपको पसंद हो, इंडिया बता दीजिए। बेस्ट बॉलर की दृष्टि से अगर इंडिया में स्पिनर या फास्ट, दोनों बता दीजिए। चलिए पहले स्पिनर। देखिए स्पिनर में तो मैं आज भी जो है मुथैया, इंडिया का ना हो तो बाहर हो तो मुथैया मुरलीधरन, ओके। बहुत अच्छा था। सेन वॉर्न भी स्पिनर में बहुत और अच्छा फास्ट था। बॉलर? और कुंबले ने भी 10 विकेट लिए थे यहाँ पे पाकिस्तान के। और हमारे यहाँ शुरुआत फास्ट बॉलिंग की कपिल देव ने, तो कपिल देव। और उसके बाद से आज तो पूरे हमारे पास बैंक है एक से एक अच्छे फास्ट बॉलर्स की। बेस्ट कप्तान अब तक का? बेस्ट कैप्टन देश से तो सब धोनी का नाम लेते हैं। आप किसका लेते हैं? तो मेरे हिसाब से तो सब अच्छे थे, सबने अपने समय पर अच्छा काम Best किया। इस BCCI वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने कितना अच्छा किया। Okay, best इसके पहले BCCI विराट ने किया। हाँ, बेस्ट और, बीसीसीआई और प्रेसिडेंट? सचिन ने दोबारा कैप्टन बनने से मना कर दिया था, वरना उसको कैप्टन बनाया जा रहा था, हाँ, उन्होंने मना किया। तब धोनी बने। बेस्ट मैंने मुझसे बात कराई थी पवार साहब ने कि बोलो पूछो इनसे, कि दोबारा बनेंगे। हाँ कि नहीं, उन्होंने मना किया बनने से। बेस्ट बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन रहा है? देखिए बीसीसीआई प्रेसिडेंट को अगर देखो तो शुरू से एक से एक अच्छे लोग रहे जिन्होंने इसको बढ़ाया, चाहे वो साउथ इंडिया को, चाहे डालमिया जी, बिंद्रा साहब, माधवराव सिंधिया, राज सिंह डूंगरपुर, ललित मोदी का नाम आप लोग क्यों नहीं और लेते? वो कभी बीसीसीआई प्रेसिडेंट नहीं रहे। लेकिन आईपीएल तो कहते हैं मैंने बनाया, मैंने इतना पैसा लाया। आईपीएल तो बीसीसीआई ने बनाया था, बीसीसीआई की ताकत की वजह। उसके बाद कोई आईपीएल दूसरा नहीं बना। वो कहते हैं मेरा क्रेडिट, मैंने बनाया, मेरा क्रेडिट सब ले रहे हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, हर जगह तमाम लीग है, लेकिन बीसीसीआई की स्ट्रेंथ की वजह से ओके। आईपीएल चला। फिर पवार साहब ने कितना ज़्यादा काम किया। उसके बाद जो है आप देखो तो श्रीनिवासन, राजीव जी, इसीलिए तो आप अजात शत्रु हैं। सौरव, सब इसीलिए आप अजात शत्रु हैं। नहीं, आप सेफ खेलते हैं। सेफ नहीं खेलते हैं। मैं जिसकी जो अच्छी बातें वो बताता हूँ, और दिन भर गाली गलौज में नहीं, जो अभी आप कर रहे थे गाली गलौज कम, तो गाली गलौज में कम रहता हूँ। बेस्ट सचिव अब तक का कौन रहा है? क्योंकि आमतौर पर सचिव ही ज्यादा काम करता है बीसीसीआई में, अध्यक्ष कम काम करते हैं। मतलब सचिव को डे टू डे फंक्शनिंग में ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। हाँ, तो बेस्ट सेक्रेटरी? देखिए जितने भी सेक्रेटरी थे, मैं तो कहता हूँ निरंजन शाह ने भी बड़ा अच्छा काम किया था। ओके। इंडियन टेलीविजन न्यूज का बेस्ट एंकर आप किसे मानते हैं? देखो मैं तो एंकर्स को लेके एंकर्स की राय लीजिए, वही एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो आप भी तो एंकर थे। सारे एंकर्स के खिलाफ। मैं तो इंटरव्यूअर था। हाँ, इंटरव्यूअर थे। हाँ, तो जो है वो सारे एंकर एक मुझे दूसरे लगा को आप मेरा गालियां नाम देते हैं। लेंगे। सारे एंकर एक दूसरे को गालियां देते हैं। ओके, अब मैं कुछ नाम लेने वाला हूं। जो शब्द पहला आपके जहन में आता है वो आपको बताना है। राजीव गांधी। बहुत ही जो है समझदार नेता, जिस देश में कंप्यूटर, मोबाइल फोन सब उसने आपने पहले प्रोग्रेसिव कहा था। इंदिरा गांधी। प्रखर राष्ट्रवादी। नेहरू जी। देश का प्रथम निर्माण करने वाले, देश बहुत गरीबी में मुश्किल में था। नरसिम्हा राव। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। सोनिया जी ने राजनीति में जो है न केवल कांग्रेस को बल्कि आम जनता का मनरेगा जैसे कामों से गरीब आदमी की बड़ी मदद की। और उनके शायद उनके नाम पर ये उपलब्धि रही होगी कि एक दूसरे देश में जाकर, नए देश में जाकर, जहां ना भाषा आपकी, न कल्चर आपका, उस देश को अपनाना, वहां की बहू बनना और वहां के करोड़ों लोगों का विश्वास जीतकर वहां अपनी सरकार बनवाना। हाँ, नहीं यही नहीं, उनको गायत्री मंत्र वगैरह सब आता है, सब वो ऐसा नहीं, सब चीज़ें उन्हें पता है। उन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। ओके। राहुल गांधी की जानकारी और एक धुन जो सवार होती है, जो धुन है जबरदस्त, काम पे लग जाते हैं, जुनून। प्रियंका गांधी जो है लो प्रोफाइल रह के अपना काम को पूरा करना है उनकी क्षमता। नरेंद्र मोदी जी भी जुटू है, जिस चीज पे लग जाते हैं जुटू। हाँ, पूरा जुट के उस चीज पे वो फिर। अमित शाह। बिल्कुल जो है राजनीति में किस तरह से जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, इसकी मास्टरी। ओके। कोई किस्सा याद आता है आपको अमित शाह के साथ? क्योंकि संसद में तो आप उनके साथ ही रहते हैं, मतलब मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। नहीं, उन्होंने जो चीज होती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जब 370 पे उनका भाषण उठा के देखो। ओके। अखिलेश यादव को आप कुछ भी कह लेंगे, उसको विकास की एक मतलब धुन है, काम बोलता जैसे है। हाँ, वो जैसे वो सड़क वो बनाई तो आज भी वो मुख्यमंत्री बदल गया, लेकिन वो यही मानते कि मेरा वो एक्सप्रेस उससे क्यों नहीं आए और मैं आगे बनाऊंगा। तो ये उनको ये बहुत जबरदस्त जो है इसमें। मायावती। लॉ एंड ऑर्डर में ओके। उनका कोई ओके। जयंत
जयंत चौधरी को तो बेचारे को भी पद कहाँ मिला कोई, अभी तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे मिनिस्टर में? भी नहीं मिले, कुछ पद नहीं बना। नहीं, भला भोला है, इसी भोलेपन में लोग भटका देते हैं। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार पलटू राम, अच्छे, लेकिन उनकी छवि बहुत गिर गई है, तो उसको छवि को अब सुधारने का वक्त नहीं रहा। अशोक चौहान, अशोक क्योंकि चौहान, आप महाराष्ट्र से सांसद रहे हैं, हाँ। इसलिए पूछ रहा हूं। अशोक चौहान भी बहुत डायनेमिक चीफ मिनिस्टर थे उस जमाने में, जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। हार्दिक पांड्या, उनके बारे में कहा जाता बिगड़ैल हैं, बड़े सीनियर प्लेयर्स से बदतमीजी कर देते हैं, घमंडी हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब वो क्या गलत इंप्रेशन है। एक जो है हंसी मजाक इन सब में रहता है, तो उससे लोग जो है मतलब गंभीर बन के नहीं रहते हैं, हंसी मजाक सब में रहते हैं। ओके। स्वभाव है। मानक गुप्ता, मानव गुप्ता अच्छे एंकर है, हर समय हर एक की चुस्की लेने और चुटकी काटने में रहते हैं। अनुराधा प्रसाद, नहीं, हमारे चुपचाप ना काम करती है और हम किसी की चलने नहीं देती। आपकी नहीं चलती ना? नहीं। मुलाकात कैसे हुई थी, याद राजीव जी? आज भी याद है पहली मुलाकात? हाँ, पीटीआई बिल्डिंग, वो पीटीआई में काम करती थी, मैं संडे मैगजीन, रविवार मैगजीन में था, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद, पहली मुलाकात के बाद मिलते रहे, पर आमने सामने दफ्तर था लव मैरिज थी ना आपकी? उससे। हाँ, प्रपोज किसने किया था? नहीं, आपस में एक दूसरे को। म्यूचुअल था। हाँ उसके बाद पत्रकारिता में साथ साथ बढ़ते रहे। हाँ। शादी का फैसला कैसे हुआ था राजीव? नहीं, आपस में ही मिलकर तय किया था। हमारे घर वालों ने सपोर्ट किया, तो उनके घर वालों ने सपोर्ट किया, और हमारी शादी में सब आए थे। पूरी भाजपा का नेतृत्व था। हाँ। अटल जी, अडवाणी जी से लाके राजमाता सिंधिया, और दूसरी तरफ से पूरी कांग्रेस थी। कांग्रेस के सारे मिनिस्टर थे, क्योंकि मेरी राजीव जी से मित्रता थी। ओके। हैं, राजीव गांधी से, और उधर से इनके पिताजी तो थे ही संस्थापक। ओके। जनसंघ के। रवि शास्त्री, रवि शास्त्री मस्त आदमी है, हैं? हाँ। बढ़िया यारबाज, मस्त दोस्त, अपने काम को पूरा करने वाले। अरुण जेटली, अरुण जेटली आपके बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं उनसे। कॉम्पिटेंट, उसकी कॉम्पिटेंस का कोई मुकाबला नहीं था, चाहे भाषण देने में हो, चाहे किसी विषय में घुसने में, चाहे आइडियाज निकालने में। स्ट्रेटेजिस्ट थे वो। रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जो है वकील अच्छे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, गुस्सा जल्दी कर जाते हैं, गुस्सा करते हैं? उस पर काबू करना चाहिए। सलाह है ये। ओके। आखिरी सवाल राजीव जी, अपना परिचय अगर आपसे देने को कहा जाए, क्योंकि हम तो आपके 10-20 कई परिचय दे सकते हैं, आप अपना परिचय क्या मानते हैं? मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, जिसको जो काम मिलता है वो काम को चुपचाप करता हूँ, और लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, किसी से दुश्मनी शत्रुता नहीं रखता हूँ, और मुझे लगता है कि आप अपना काम करो, जो आपको मिलना होगा मिलेगा। बेवजह जो है ज़बरदस्ती लेने के लिए आपको आपाधापी, धींगा मुश्ती, उखाड़ पछाड़, टांग खींचने काम में नहीं लगना चाहिए। नहीं, अंदर से ज्यादा क्या महसूस होता है? नेता महसूस होता है, बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेटर महसूस होता है, पत्रकार ज्यादा महसूस होता है? नहीं, बैलेंस करके मैं रखता सब हूँ। रखते हैं। मेरे अंदर भी पत्रकारिता भी है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर वाला रोल भी है, पॉलिटिशियन का भी है, तो सारी चीज़ें, लेखक का भी है, किताबें भी है हमारी। हाँ, कई किताबें लिखी आपने। इतने सारे राजीव शुक्ला के पास किस्से हैं, अगर और पूछने लगूंगा सुबह हो जाएगी, लेकिन टाइम का कंस्टेंट है। राजीव जी को अभी राजनीतिक जिम्मेदारियां भी निभानी है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राजीव जी Thank you. इस इंटरव्यू के लिए।